सर वैल्यू 2 आ रही है। वैल्यू 2 देखता हूँ। टू तो नहीं आ रही है, दोबारा चेक करो। एक्स टेंस टू -1 है। सर 0 है। क्या बात है, कभी 2 आ रहा है, एक बार और करो, देखो 0 आ रहा है या 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, कहीं अगली बार और डिफरेंस आ जाए। 0 भी नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है। x² - 2x - 3 अपॉन x+1 और दूसरा लैम्डा। फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या, और कुछ तो है नहीं, और तो सब सेम है। इसका आंसर आया, लिखना क्या है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो लिमिट x टेंड्स टू -1 x² - 2x - 3 बाई x+1 इक्वल टू लैम्डा। ये होगा। यस सर। तो अब 3 को 2 लाना है, तो क्या किया, x², 3 को 2 कैसे लाएंगे, -3x + x, यही होगा ना, या फैक्टर निकालने में गलती की। अभिषेक क्या हुआ, अभी तक आंसर नहीं दिया। नहीं हुआ ये वाला। नहीं हुआ का क्या मतलब, फैक्टर नहीं निकल रहा है। यस सर। कमाल है, फैक्टर नहीं निकल रहा है, तब तो फिर 8th क्लास 7th क्लास में जाना होगा। ये तो 7th 8th का क्वेश्चन है। ऐसे फैक्टर 7th से करते आ रहे हो, 7th 8th 9th 10th। इसमें किसी को डाउट है, ये जो मैंने लिखा x² - 3x + x - 3, सुशील क्या हुआ, क्वेश्चन समझ नहीं आया था। क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन में तो पहला क्वेश्चन समझ आया था। अच्छा, वो थोड़ा सा आया था बट इसे पता नहीं था कैसे सॉल्व करूं। देखो ये समझ आया कि इसमें x टेंड्स टू -1 दिस इक्वल टू लैम्डा। मैंने फॉर्मूला बताया, यहाँ दोबारा देखो, पहले तो लिखेंगे f(3) इक्वल टू k, यस सर। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू बी f(x) इक्वल टू f(3), ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बता रखा है ना तो यहाँ पे। फिर ये क्वेश्चन में दे रखा है कि x इज कंटिन्यूअस। हाँ क्वेश्चन में दे रखा है, ये लिखा तो है, सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, क्वेश्चन नहीं लिखा। यस सर। तो कहाँ ध्यान है, क्वेश्चन लिखा ही नहीं या फिर देखा ही नहीं ठीक से। सर लिखा से समझ नहीं आया। तो दोबारा देखो, फाइंड लैम्डा सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना सोल्यूशन पे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) इक्वल टू सर आंसर -1 है। -1 भी नहीं है, सर -2 है। -2 भी नहीं है। सर आप ही कर दो पूरा। बाकी बच्चे चुपचाप बैठे हैं। रमा फैक्टर नहीं निकल रहा है, क्या दिक्कत है, सर इस वाले में टाइम लगेगा। ये क्या टाइम लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, फैक्टर नहीं निकल रहा है। ये लाइन ठीक है, x² - 3x + x - 3, इसमें भी डाउट है। अभिषेक ये ठीक सर है, ये हो गया। यस सर। अब x कॉमन लो, x - 3 + 1 कॉमन, x - 3 अपॉन x+1 इक्वल टू लैम्डा। सुशील क्या ठीक है या नहीं,
यस सर ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्या बना, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू लेमडा, ये कट गया। जैसा इतना आया कि नहीं आया, हाँ सर इतना हो गया। x माइनस 3 इक्वल टू लेमडा, ये भी ठीक है। अरे सर वो 1 ले लिया था, -1 नहीं लिया हाँ था। तो फिर यही तो नहीं लेना ना, मल्टीपल चॉइस में लोग फिर गलत हो जाएगा, उसमें थोड़े का ही फर्क होता है। याद रखना, मल्टीपल चॉइस में वो जानबूझ के एक आंसर वो 2 डालेंगे और एक में -4 डालेंगे, ताकि देखिए कि कहीं बच्चों ने उल्टा तो नहीं लिया। -1 -3 इक्वल टू लेमडा, लेमडा इक्वल टू -4, ये आंसर आ गया। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सबको आता है लेकिन उसको ऐसे दिखता कि वो दूसरे बच्चे का बार बार गलत हो रहा है, तो जरूर ये क्वेश्चन में कुछ ट्रिक है, और ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है इसमें। अक्षर, यस सर। क्या नहीं समझ आ रहा है, और तो पहले क्यों लिया है? अब किसको डाउट है? सर ये वाले एक और करा दो। ये वाला एक और, ओके। सर ये वाले क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में है? ये आरडी के है, वैसे एक्सरसाइज में तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आरडी से करा रहा हूँ। ओके सर। ओके, इसी टाइप का एक क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स नॉट इक्वल टू 5 and k x equal to 5 is continuous at x equal to 5। ये निकालो, ये गलत नहीं होना चाहिए। at x equal to 5 find k। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सर 10। वैसे ओरली बता दिया या करा कुछ? सर अभी तो ओरली बताया, मैं एक हाँ सेकंड तो कर सॉल्व लेता हूँ। करके दिखाओ ना। सर 10 आ रहा है। हाँ 10 बिल्कुल सही है, सर 10 है। क्योंकि इसका फैक्टर लेना तो सिंपल था। अब चलो ऐसे क्वेश्चन तो कर ही दोगे, बस फैक्टर की प्रैक्टिस कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल इसी टाइप का, की वैल्यू निकालने वाला। 10 आ गया सबका, या ये भी, इसमें भी प्रॉब्लम? सर आ गया। समा, यस सर। वीर, यस सर। अक्षत, यस सर। okay, next question. Find the value of k the function is continuous at x equal to 0। जीरो पे कंटिन्यूअस और फंक्शन इज गिवन 1 minus cos 2x upon 2x square, x not equal to 0, k x equal to 0। yes,
करना है इसको भी वैसे ही स्टार्ट। function is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0, f of x equal to k। इसे इक्वेट कर देंगे क्योंकि 0 पे k है वैल्यू। So therefore limit x tends to 0, 1 minus cos 2x upon 2x square equal to k। अब क्या करेंगे? 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लगाना है इसमें। हाँ, क्या फॉर्मूला है 1 minus cos 2x का? 2 sin square x। 2 sin square x, बिल्कुल ठीक है। 2 sin square x upon 2x square equal to k। लिमिट x tends to 0। हमने फॉर्मूला यूज किया 1 minus cos 2x equal to 2 sin square x। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। अब क्या करूं? एक तो 2 से 2 काट देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x, दिस इज सेम एज sin x का होल स्क्वायर इक्वल टू k। अब सर स्क्वायर से स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या कैंसिल हो सर जाएगा? नहीं है, नो सर नहीं क्या है। किसी को कोई आइडिया? अब मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। पिछले क्लास में लिमिट में करा होगा। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे? याद देखो। सर ये लिखा था, एक सेकेंड। x में जब 0 रहेगा या फिर कुछ भी पावर होगी तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिर्फ 0 होने पे x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ओके सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ तक पहले नोट करो। फिर यहाँ तक नोट करो और अगर कोई डाउट है तो पूछो। 1 माइनस कॉस 2x के बदले लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर 2 से 2 काट दिया, साइन स्क्वायर एक्स ही साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले पे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये स्टेप समझ आया? मैंने इस फॉर्मूले पे सेट करना है। एक्स मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रहा होगा, तो एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया इक्वल टू के। क्वेश्चन सर एक बार फिर से समझा दो वाला सर। ये देखो साइन एक्स का होल स्क्वायर है, हमें इस फॉर्मूले पे सेट करना है साइन एक्स बाई एक्स। तो जो भी एंगल होगा उससे हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 2x होता तो 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते। सेम ही आएगा फिर भी ना। या ये मेरे पास ऐसे है, ठीक है, ओके। अब मैं इस फॉर्मूले पे कैसे सेट कर सकता हूँ? स्क्वायर को तो भूल जाओ, मैं x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये वाला इस फॉर्मूले पे आ जाएगा और ये x एक्स्ट्रा बच जाएगा। कैन वी डू लाइक दिस? और स्क्वायर को ऐसे बाहर रहने दो। यस सर। यस सर। सर समझ नहीं आया वाला। यार ये स्टेप नहीं समझ आ रहा, ये वाला जो लिखा साइन एक्स बाई एक्स। सर ये जो साइड में आपने करा है ये एक बार फिर से बता दो।
यहाँ तक ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, ये ठीक है। हाँ सर। ये भी ठीक है, साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, ये भी ठीक है। यस सर। अब मैंने कहा कि इसमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। इस पे हमें एडजस्ट करना है। तो मेरे पास अब सिर्फ इतना सोचो, यहाँ पे लिखा है साइन एक्स का होल स्क्वायर, बाकी टर्म को मत देखो। अब मुझे एक्स चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। वही लिखा मैंने, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर, सो दैट कि ये मेरा 1 आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बाद में इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। ओके सर। ओके, यस सर। और किसको नहीं समझ आया? सुशील? सर ये साइन एक्स अपॉन एक्स जैसे और भी फॉर्मूले हैं तो वो लिखवा दो। और फॉर्मूले सिर्फ साइन यूज होगा, और फॉर्मूले तो 10 में है, 3 फॉर्मूला होता है। चलो तीनों में से कोई एक तो साइन का, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स इक्वल टू 1 और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस में नहीं होगा, कॉस एक्स का सीधा 1। इन्हीं तीनों में से कोई यूज होगा, क्योंकि कॉस 0 इक्वल टू 1, इसमें नीचे एक्स की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लिमिट का किसी को कुछ नहीं याद है पिछले साल वाला। अब ये साइन एक्स बाई एक्स तो 1, और इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, ये दोनों कट गया, ये इक्वल टू 1, ये आंसर। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर मेरे पास ऐसे लिखा होता, इसको नोट कर लो फिर आगे बताता हूँ। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अब देखो, सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सॉल्व करके आ गया साइन स्क्वायर 5x अपॉन एक्स स्क्वायर, और मुझे इस फॉर्मूले पे एडजस्ट करना है, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ये पूरे के नीचे एक्स है, सिर्फ एक्स के नीचे तो कट जाएगा। अब इसे एक बताओ, मैं इसको क्या लिखूं? सबसे पहले तो लिख दो साइन 5x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब क्या लिखूं? ऐसे फॉर्मूले पे एडजस्ट करने के लिए क्या लिखूं? साइन एक्स बाई एक्स होना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? साइन का एंगल क्या है? 5x, 5x डिवाइड बाय तो 5x। साइन 5x अपॉन 5x, और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। यस सर। जैसन यस है, सर। यस समझ सर। आया? हाँ सर। इसका होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो पहले से है। अब ये वैल्यू 1 इंटू 5 5 जो 25 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों करके 25 आ जाएगा। अभी मैं और पूछूंगा सबसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और मेरे पास है साइन स्क्वायर 3x। सर हाँ, सर ऊपर वाले क्वेश्चन में सर साइन 5x है और अपॉन 5x, तो सर 5 होगा ना वो फिर? कहाँ पे? सर ऊपर वाले में, ये 5 साइन 5x होल स्क्वायर वाले में। 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये ठीक है। हाँ सर वो ठीक है। तो स्क्वायर है ना ऊपर, तो 5 5 जो 25 नहीं होगा?
सर उससे पहले ये आपने साइन 5x अपॉन 5x, तो सर ये 5 हो जाएगा क्योंकि फिर तो ये साइन। 1 होगा, ये सर फॉर्मूला लेकिन क्या है? फॉर्मूला तो साइन x अपॉन x है ना, इसमें तो तो 5 ये एक्स्ट्रा है। को x ले लो, साइड x बाई x। ओके ओके सर, ओके, ठीक ये है हमेशा 1 होगा। ठीक है। रुशेल, अब बताओ इसको कैसे लिखूं? फिर इसको लिखो sin 3x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। साइन 3x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब सर फिर sin 3x अपॉन 3x इंटू 3x हाँ, का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हाँ, अपॉन x स्क्वायर। आओ, सर अब sin 3x अपॉन 3x 1 हो जाएगा, तो 3x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। दैट मीन 9x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर यस ओके सर, इक्वल टू 9। यस सर, अब समझ आ गया? यस सर। अब एक और पूछता हूँ एक से। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3/2x। रमा, अब क्या करूं? सर साइन 3/2x स्क्वायर साइन 3/2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3/2। 3/2x, राइट। हाँ यस सर। चलो अब तो सबको समझ आ गया, अच्छी बात है। का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये हमेशा 1, चाहे एंगल कुछ भी रहे, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आ गया 9/4। और अगर जिसको नहीं समझ आए तो बताओ। आ गया सर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of a if the function fx equal to 2x minus 1 if x less than 2 or a x equal to 2 and x plus 1 x greater than 2 is continuous at x equal to 2. At x equal to 2. अब इसमें ग्रेटर और लेस देन दोनों है, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने होंगे। और सबसे पहले तो मैं लिखूंगा f(2) की वैल्यू a दे रखा है, ये इक्वल वाले f(2) equal to a. Then we have to take a left hand limit x टेंड्स टू, एक बार जिस पे चेक करना है 2 पे चेक करना है, 2 माइनस मीन्स छोटे वाला, लेस देन 2 वाला, तो ये आएगा 2x minus 1। फिर 2 पे माइनस है। 2 के ऊपर माइनस साइन, माइनस का यहाँ सिर्फ मीनिंग होता है लेस देन लेना, और जब यहाँ प्लस लोगा तो इसका मतलब ग्रेटर लेना। ओके, ओके सर। अब वैल्यू डाल दो x को 2, वैल्यू में 2 ही डालना, -2 नहीं डालना, वो -2 नहीं है, तो 2 into 2 minus 1, this is 4 minus 1 equal to 3. Now we have to take RHL, limit x tends to 2 plus 2 plus में greater than 2, वो ये है x plus 1, x के बदले फिर से 2, 2 plus 1, ये भी आ गया 3। अब says function is continuous, यही रखा है।
एट x इक्वल टू 2, इसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट ये होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के इक्वल और विच इज ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ 2, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। रमा क्लियर है? Yes. तो अब वैल्यू डाल दो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही 3 है, 3 इक्वल टू a, दैट भी a की वैल्यू 3 आ गई। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। ये रहा क्वेश्चन। सर इसमें एल लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आते तो इक्वल होगी इसमें, जिसमें कंटिन्यूअस दिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ओके, तो ये तो सर वैल्यू नहीं निकलेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो वैल्यू निकलेगा ही नहीं। ओके सर। कर लिया सबने? यस सर। एक मिनट में एक फोटो भेज रहा हूँ, देखना ही पहुंचा के लिए, फिर आगे बताता हूँ, ग्रुप पे डाल रहा हूँ। एक बार देखना ग्रुप पे चेक करके ये विजिबल है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? क्वेश्चन नंबर विजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 से 14 ऑनवर्ड, ऊपर वाला दोनों हटा दो। 14 सर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा। ये नंबर तो छोड़ो, ये ऊपर दिख रहा है 3x माइनस 2। थर्ड क्वेश्चन देखो जिसमें लिखा है ना एफ Yes, एक्स sir. इक्वल टू 3x माइनस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 0, वो वाला दिख रहा है? यस सर। तो वहां से आगे क्वेश्चन करना है, वहां से आगे और नीचे तक ये क्वेश्चन करना है। नंबर को छोड़ो, नंबर अपने अकॉर्डिंग डाल देना। ओके। ओके, बाकी तो दिख रहा है ना सब कुछ। हाँ सर। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी के बेस पे सारा का सारा। वैल्यू दिख रहा है या नहीं, सब एक बार चेक करो। यस सर। तो इसको सॉल्व करके रखना है, बिल्कुल इसी टाइप का है। सर कहाँ से स्टार्ट करना है? थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, जहाँ पे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। ओके, अच्छा वो ऊपर, ठीक है सर। हाँ वहां से ये सारा का सारा जिसमें वैल्यू निकालने वाला ये सब करता है। सर अभी करने हैं? नहीं नहीं, ये होमवर्क में करना है, ओके सर। ये होमवर्क के लिए दूंगा। और क्योंकि एनसीईआरटी में दूसरे टाइप का है और इनमें से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन और करता हूँ लास्ट इसी टाइप का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इसमें दे रखा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, और जिसके पास आर डी होगा तो आर डी का कंटिन्यूटी का देख लेना एक्सरसाइज, उसमें ये क्वेश्चन भी है। इस आर डी में तो पेज नंबर दे रखा है 9.17, अब उसमें पता नहीं कौन सा है 9.17। एक्सरसाइज है 9.1। एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 5x अपॉन 3x, x नॉट इक्वल टू 0, k if x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जल्दी से करके दिखाओ, कई क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। continuous at x equal to 0, find it। So 5/3. 5/3 orally नहीं, यस सर। हाँ orally तो ठीक है, करके देखो। आंसर तो बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट क्लास में भी एक बार कंटिन्यूटी और डिफरेंशियल में कुछ और क्वेश्चन गो थ्रू करूंगा, क्योंकि संडे को टेस्ट होना है। टेस्ट में हर एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्कर भी आएगा, 2 मार्कर भी आएगा और 4 मार्कर भी आएगा। जल्दी से एनसीईआरटी का होमवर्क कंप्लीट करो और अभी जो दिया वो कर लेना, इसके बाद दूंगा असाइनमेंट। सबने कर लिया है क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। 2 का 3 और यस सर। अभी 3 का ही आंसर आया, बाकी 3 अभी सर हो बचे। गया। 4 और रमा, Yes, sir. अक्षर सर हो रहा है। हो रहा है, जल्दी करो। साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5x अपॉन 3x करेंगे, x x कैंसल, 5/3 k इक्वल टू 3। आज यहीं तक होगा। अब एक बार गो थ्रू करो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एक क्वेश्चन बताना, अगर क्वेश्चन ऐसे हो y इक्वल टू सपोज करो, ऐसे में लिख देता हूँ x की पावर x की पावर x की पावर x, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, क्योंकि ये पावर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ इसके ऊपर से शुरू करूँ, एक ही बात है। तो इसको ऐसे लिख देना y इक्वल टू एक्स की पावर y, क्योंकि मैंने यहाँ से ऊपर सबको फिर y ले लिया, बात तो एक ही है। y इक्वल टू एक्स की पावर y। अब इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, कौन बताएगा? हाउ टू डिफरेंशिएट? So log लगा देंगे. लॉग लगा के, वेरी गुड। लॉग लगाएंगे तो क्या होगा? log y इक्वल टू क्या लिखो? Y log log y x। इक्वल टू, Y सॉल्व log x. करके दिखाओ, ये जल्दी से आंसर बताओ। y log x सॉल्व करना, आंसर निकालो इसका। 1 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है।
टैली करो और देखो ये ऐसा किसका आया, जिसका नहीं Yes, आया sir. इसका मतलब वो पढ़ता नहीं है। ये इसी टाइप से हो रहा होगा ना या कुछ और? Yes, sir. ओके, therefore dy by dx equal to y upon x divided by, इसका एलसीएम ले लो तो 1 माइनस y log x अपॉन y, को प्रॉपर शिफ्ट कर दो, y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x। यही मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन होगा और ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा। प्रैक्टिस करो मैक्सिमम और ऑनेस्टली, और जो डाउट है वो पूछो। क्वेश्चन नोट कर लेना इंक्लूडिंग सॉल्यूशन। आज यहीं तक होगा, एक बार गो थ्रू करो, देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। Okay then, thanks for today. Next class as usual. Bye, sir. Okay, bye bye. Thank you, sir.